मेरठ के सरधना के कपसाड़ गांव में जो कुछ भी हुआ उसके बाद बवाल कटा हुआ है। कल देर रात तक यहां पर बवाल जैसी स्थिति रही। इन सब के बीच में पुलिस बड़ी घोषणा भी करती है। पुलिस का बड़ा दावा होता है कि लड़की को बरामद कर लिया गया है, लड़की सकुशल है। आरोपी की गिरफ्तारी की भी बात पुलिस की तरफ से कही जाती है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद, लगातार हल्ला बोल उनका जारी रहता है। काशी टोल प्लाजा पर ही वो धरने पर बैठ जाते हैं। वहां पर उनके समर्थकों को भी हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। जमकर पुलिस और आजाद समाज पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में संग्राम होता है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर पड़े हुए चंद्रशेखर आजाद, उनके समर्थक उनको घेरे हुए होते हैं, उनको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल ये तस्वीरें बताई जा रही हैं उस वक्त की जब यहाँ पर पुलिस और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद धरने पर बैठ जाते हैं। टोल पर ही उनका काफी देर तक धरना चलता रहता है। इस बीच मीडिया उनसे जब बात करने की कोशिश करती है तो पुलिस मीडिया वालों को भी रोकती है। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ये कहते सुनाई देते हैं कि आपको बाद में बुलाते हैं। उसके बाद मामला और मानो की गरमासा जाता है और जबरन उन्हें धरना स्थल से देर रात को हटाया जाता है। बाद में चंद्रशेखर आजाद वहां से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाते हैं, पीड़ित परिवार से बिना मुलाकात किए। दरअसल कल दिन भर इसी तरह से बवाल की तस्वीरें आती रही, खासतौर पर टोल प्लाजा से, जहां पर तमाम पार्टी के प्रतिनिधियों को रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई। फिर चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन हो, या फिर विधायक अतुल प्रधान, या फिर कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया, इन सब के बीच में चंद्रशेखर आजाद को तो गाजियाबाद में ही रोकने की कोशिश की जाती है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी उनकी खूब चर्चा में है, जहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बाद वो दौड़ लगाते हैं। उसके बाद डिवाइडर फांद करके सड़क के दूसरी तरफ आकर वो बाइक पर बैठ करके मेरठ के लिए रवाना हो जाते हैं और फिर संग्राम शुरू होता है टोल प्लाजा पर। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत गुरुवार को हुई थी, जब दलित महिला सुनीता की हत्या कर दी गई थी। उनकी बेटी को अगवा करने का आरोप लगा। आरोप गांव के ही पारस राजपूत पर लगा, जिसके बाद सियासत गरमा गई। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस या आजाद समाज पार्टी, सब यहाँ पर हल्ला बोल कर देते हैं। कपसाड़ गांव मानो राजनीतिक तीर्थ सा बन जाता है। यहाँ पर तमाम नेताओं की आवाजाही शुरू हो जाती है। बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहते। संगीत सोम से लेकर संजीव बालियान तक वहां पर पहुंचते हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। लेकिन इस खबर में सबसे बड़ी अपडेट ये है कि लड़की को बरामद कर लिया गया है। आरोपी पारस राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई सारे सवाल भी हैं कि क्या ऐसा संभव है कि पारस राजपूत अकेले इस लड़की को किडनैप करके ले जा सके। गाँव वाले कुछ अलग ही थियरी बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा तब होगा जब पूछताछ लड़की से होगी, उसका बयान दर्ज होगा। पुलिस उस बयान के आधार पर कोई बड़ा अपडेट देगी, जिसकी संभावना आज ही बताई जा रही है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।